हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लिए आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट सोशल साइंस का 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में एज ए गेस क्वेश्चन के रूप में समझ सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव गेस करना मतलब ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्टिव तो जहाँ तहाँ से आपको दे सकता है, ठीक है। तो आप तो इतना सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ के कहीं से भी दो, तो अब तो लगभग है कि जो क्राइटेरिया दिया गया है कि 40 बनाना है तो आप आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके गेस के लिए कोई टेंशन नहीं। आप जो एनसीईआरटी का सारा पढ़ने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बहुत हल्का हल्का सवाल है, और हल्का तो रहेगा क्योंकि सारा कुछ तो पढ़ लिया ना। रिवीजन करना, देखना है कौन बंदा है जो 80 में 80 रख लाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे यहाँ पे है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो आपको पता है रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। हर किसी को पता है रूस का सम्राट को बोलते हैं जार का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे। पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ओके। अगला है, औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था। औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था। तो 1980 जुलाई में, 1980 अगस्त में, 1981 जुलाई में, 1981 अगस्त में। 1980 जुलाई में औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुई थी। 1980 जुलाई में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। लंदन में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। 1870 में। कब लागू हुआ था। 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। कानवीर या यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, है ना, यंग इंडिया का संपादन किया था। क्या क्या होगा आंसर। ऑप्शन होगा इसका बी, यंग इंडिया का संपादन किया था। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता, जो कंपटीशन एग्जाम होता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी। और वो क्या हो जाएगा, चीन। क्योंकि चीन में ही सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा जो शुरुआत हुआ ना, सबसे पहले चीन से ही शुरू हुआ था। जो मतलब सिविल सेवा सबसे पहले चीन से शुरू हुआ। सिविल सेवा का एग्जाम वगैरह होना, कंपटीशन एग्जाम होना, ये चीन से ही शुरू हुआ है। जो अभी हम लोग भारत में भी हर जगह देश में देखने को मिलता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अधिक सिंचाई, यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मिट्टी मानी जाती है। तो इसका आंसर बिल्कुल एकदम सरल है और बहुत ही आसान है। और वो क्या है, वो है काली मिट्टी। कौन है, काली मिट्टी, जिसको हाँ काली मिट्टी बोलते हैं, जिसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, जो कपास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो पश्चिम बंगाल में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, याद रखें इस बात को। अगला, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। हिमालय क्षेत्र में, दक्षिण बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार की पहाड़ी में, या गंगा के दुरोनी में। तो 12 का आंसर क्या होगा, गंगा के दुरोनी में, ठीक है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है गंगा की दुरोनी में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पायराइट क्या है, आपको पता है पायराइट क्या है। तो पायराइट एक आधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है, आधात्विक खनिज है पायराइट। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी। तो सबसे पहले जो नेशनल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी जो एस्टैब्लिश होना, स्थापना होना, नींव पड़ना, है ना, बुनियादी रखाना, सबसे पहले किस देश में पड़ी। तो वो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की सबसे पहला नींव पड़ी थी। दल बदल कानून किस पर लागू होता है। सांसदों, विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति, उपयुक्त सभी। तो दल बदल कानून जो है सांसद और विधायक लोग करते, कभी इस दल कभी उस दल, ऐसे होते रहते। इसका अलग अलग रूल नियम भी बनाया गया कि अगर दल बदल कीजिएगा तो आपको ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। अगर नहीं रूल नियम बनता तो पता है कि इधर से इधर, मतलब क्या बोलते हैं, थाली के बैगन, है ना। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत किसने करने वाले कौन थे। बिहार में छात्र आंदोलन करने वाले कौन थे। और आपको पता है जयप्रकाश नारायण बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे। बिहार के महान दलित नेता महेंद्र सिंह टिकैत, जगजीवन राम, भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसमें मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है।
इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे? तो 17 का आंसर क्या होगा? जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम। और जो महेंद्र सिंह टिकैत देख रहे हैं, ये भारत के किसान यूनियन के लीडर थे। भारत के किसान यूनियन के लीडर थे कौन? महेंद्र सिंह टिकैत। अब आपको होमवर्क ये मिलेगा, वर्तमान में जो किसान आंदोलन हो रहा है, तो उसमें भी एक टिकैत नाम का आदमी है, उसका पूरा नाम बताओ। उसको किसान दल का नेता बोला जा रहा है। ठीक है, बूढ़े टाइप का होगा, देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में, नहीं तो आप देख लीजिए। उसका भी नाम टिकैत ही लगता है, यही खानदान का होगा शायद, उनका खानदान लगता है बहुत आला होगा। तो महेंद्र सिंह टिकैत जो था वो भारत में यूनियन किसान के नेता थे। और अभी जो वर्तमान में किसान आंदोलन हो रहा है, दिल्ली में धरना वगैरह हो रहा है दिल्ली में, तो वहाँ भी एक टिकैत नाम का एक बुजुर्ग बूढ़े हैं और वो धरना दे रहे हैं, उसकी सरबराही में सब धरना दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका नाम मुझे कमेंट करें, क्या नाम है उसका? टिकैत तो है लेकिन पूरा नाम बताएं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ता है, ये तो लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, आप सरकार की आलोचना करेगा, एकदम बिल्कुल करेगा। प्राकृतिक आपदा में राहत, हाँ जी करेगा, लेकिन अफसरों की बहाली इसकी है, क्योंकि राजनीतिक दल का ये काम ही नहीं कि अफसर की बहाली करे। और ऐसे भी जानते हैं राजनीतिक दल में ज़्यादातर लोग अनपढ़ ही लोग हैं, अब पढ़ा लिखा तो है कहाँ, लेकिन फिर भी इसका ये काम भी नहीं है प्राकृतिक आपदा में राहत देना, सरकार की आलोचना करना। जैसे विपक्षी दल होगा, सरकार की आलोचना करेगा, तब तो सरकार उसके अगेंस्ट में कुछ करेगा, अच्छा काम करेगा, जरूरी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के किस दल ने सरकार बनाई? तो बिहार में जो तीनों मिलकर, जदयू ने भी बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि ये तीर छाप जो है, और ये जो है ये क्या है, लालटेन छाप, और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर जो है बिहार में 2015 में सरकार बनाई थी। होमवर्क मिलेगा आपको कि 2019 में 2020 में चुनाव हुआ ना, 2020 में जो बिहार में चुनाव हुआ था, तो अभी जो हुआ है चुनाव, जो नई सरकार बनी बिहार में, तो वहाँ आपको पता है गठबंधन की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार। अब होमवर्क में ये करना है कमेंट कि गठबंधन में कौन कौन सी सरकार है, कौन कौन सी पार्टियां हैं गठबंधन सरकार में जो अभी बिहार में सरकार बनी हुई। 2 होमवर्क, ठीक है, इसको खोज खोज कर लिखिए आप। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, और 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। इसीलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वित्तीय वर्ष मनाया जाता है। चावल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। तो चावल जो ना खरीफ फसल क्या है? चावल क्या है? खरीफ फसल है। और रबी होता है ना वो गेहूं, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि सवाल ना ये दोनों ज़्यादा बनता है एग्जाम में, यही दोनों ज़्यादा करके मोस्टली यही दोनों सवाल पूछता है। मंदार हिल किस जिले में है? मंदार हिल किस जिले में है? तो आपको पता होना चाहिए मंदार हिल जो बांका में, किस जिले में? बांका में मंदार हिल है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो के सुन के बोलेगा अरे सलाह रूसो है तो रूस में नहीं, रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ था? फ्रांस का दार्शनिक था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी, जापान में, इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था आपको पता है जर्मनी में। आपको मैं सब्जेक्टिव, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगता है ना कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बड़ा याद कर ले, आप जो मैं गेस दे उसको तो याद कर लीजिए, उसके अलावा जो उससे पहले जो मैं गेस दे उसको भी याद कीजिए। देखो याद हो या ना हो उस लाइन को पढ़िए, लाइन को पढ़िएगा ना तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि गुटेनबर्ग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ, जो छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे दिया हुआ, तो जो उनका जन्म भी हुआ था। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे छट के निकल जाएगा, तो आप सब्जेक्टिव पढ़िए तो पहले ही मन में ठान के साथ सब्जेक्टिव याद नहीं होगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में जो है कागज का आविष्कार हुआ था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। किस नदी पे है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पे है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो वो है तारापुर। और सबसे पहला भारत का सबसे पहला ये तारापुर है जो कि महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, बाकी कलपक्कम भी है, ननौरा भी है, कैगा, सबके सब परमाणु विद्युत गृह ही है। ठीक है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कान्हा कहाँ है? अच्छा, ये आपका होमवर्क मिलेगा, तीसरा होमवर्क। ठीक है, आप होमवर्क 1, 2, 3 का आंसर देते रहेंगे, कमेंट में देना है, लैब में नहीं देना है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क वो जो है बाघों के लिए है ना, बाघों के लिए है। किस राज्य में? आंसर दीजिए। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन स्थान है? दूसरा। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान पड़ता है। भारत के किस क्षेत्र में गर्म मसालों की खेती होती है? भारत के किस क्षेत्र में गर्म मसालों की खेती होती है?
तो एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो मसालों की खेती सबसे ज़्यादा केरल में होती है। कहाँ होती है? केरल में होती है। और जब आप केरल का नक्शा देखोगे भारत में, तो सबसे नीचे आपको केरल मिलेगा, मतलब यहीं पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दक्षिणी उत्तरी, तो दक्षिणी हो जाएगा, है ना। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी भाग में, ठीक है। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? जूट, कपास, नारियल, गन्ना, ठीक है। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो उजला सोना बोले या सफ़ेद सोना बोले, ठीक है, उजला सोना बोले या सफ़ेद सोना बोले, तो कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपास को उजला सोना बोला जाता है, क्योंकि कपास से जो है ना, वो एक कपास एक नगदी फसल है जी, ठीक है। नगदी फसल है जिसका उद्देश्य होता है कि बिजनेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। नगदी फसल है। और ये जो रुई, इससे रुई बनती है, इसलिए ना ये वाइट टाइप का होता है, इसलिए जो है ना इसको क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना बोला जाता है। उजला सोना, सफ़ेद सोना उसे बोलते हैं, ठीक है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो का आप स्पीड 2x में स्पीड कर लीजिएगा, ठीक है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ये तो खैर पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से कि इटली और जर्मनी के विरुद्ध कौन सा देश था, तो वो था ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के विरोध था इसके बीच में। चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपको पता है कौन काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। जो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, है ना, रूस का सम्राट, रूस का राजा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बहुत हल्का सवाल। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। जब कार्ल मार्क्स का जीवनी पढ़िए, कार्ल मार्क्स ने जो क्या बोलते हैं एकीकरण में कैसे मदद किया, कार्ल मार्क्स का क्या योगदान रहा, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जीवनी पढ़ेंगे तो आप कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कम से कम अगर 10 भी पॉइंट आपको याद हो गया ना, तो एग्जाम में याद आ जाएगा, तो आप उसको 10 पॉइंट को 10 गुना करके लिख दीजिएगा। लेकिन पढ़िएगा तब तो। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? तो बरदोली की महिलाओं ने, बरदोली एक जगह का नाम, तो बरदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। रंपा विद्रोह एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, 1916 में हुआ। कोई ठिकाना नहीं कि ये सवाल टपक जाए। देखो 100 सवाल है तो 100 सवाल है, तो सोशल तो खैर है कि बहुत सारा सवाल है, तो है ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ? तो याद रखें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की स्थापना 1944 में थी। और आपको इंपॉर्टेंट बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF, इसका नाम सुनेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसकी स्थापना 1944 में। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वही सम्मेलन, उसी दौरान सम्मेलन भी हुई थी, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो याद रखें ये इसका आंसर क्या होगा? 1944 हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी संगठन से। किससे था? कार्बोनरी संगठन से था। चलिए आगे पढ़ते हैं। सौर ऊर्जा निम्न से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है वो कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या अचक्रित। तो पुनः पूर्ति योग्य, सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य, मतलब हम इसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। तटरेखा में कितने किलोमीटर की सीमा तक अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 40 का क्या आंसर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 200 किलोमीटर, है ना। पढ़े सवाल को पहले भी पढ़े, 200 किलोमीटर तक। देश के बांधों को किसने कहा था भारत का मंदिर? सवाल बहुत पड़ा हुआ। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे देश के बांध को भारत का मंदिर बोले थे। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? देखिए तो NCERT किताब में आपको दिया 96.6, ठीक है, 96.6 दिया NCERT किताब में। ओके, तो क्या जाएगा? कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में स्थित है? तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तो इसका आंसर का जो ऑप्शन हो जाएगा इसका C, ठीक है, C नंबर 96.6। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा भारत में जूट का उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत प्रथम का कौन सा राज्य है? भारत का सबसे पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, जहाँ पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में। ओके, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपको यही सवाल पूछेगा ज़्यादातर, क्योंकि ये बिहार में है इसलिए बिहार में सवाल यही आएगा, ठीक है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, क्या है? हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? देखिए सवाल अगर पढ़े होंगे, एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो पक्का ये सब जो इतना नंबर डिजिट बोलेंगे सर, इतना 4 डिजिट कैसे याद करेंगे? तो अगर आप सवाल 1-2 बार पढ़ें तो पक्का याद होगा। और देखिए इसका आंसर क्या होगा?
6283 किलोमीटर। लोकतंत्र जनता का है, जनता द्वारा जनता के शासन का, ये कथन बोला था किसने? अब्राहम लिंकन ने बोला था। किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, पता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं वो है 3 स्तरीय। होमवर्क मिलेगा आपको, तीनों स्तरीय का नाम बताइए। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, तीनों स्तरीय का नाम बताइए, कौन कौन स्तर है, ठीक है, इसका नाम बताना है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? आपको पता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा जो कि झारखंड में मौजूद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, है ना। एनी बेसेंट ने इसको मिलकर स्थापना किया था। तो WC बनर्जी सबसे पहले इसके अध्यक्ष बने थे। पहली महिला अगर बोल दिया जाए तो पहली महिला बोलते पहली भारतीय महिला बोला जाए, भारतीय महिला तो हो जाए सरोजिनी नायडू, ठीक है। सॉरी, एनी बेसेंट ने A.O. ह्यूम ने ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, एक और के साथ मिला हुआ था। और सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला इसके अध्यक्ष बने थे। और अगर सिर्फ महिला बोला जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने थे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है, तब हो जाएगा एनी बेसेंट, याद रखिएगा। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सब तो है लेकिन ये सीमेंट नहीं है। सीमेंट का कृषि में कुछ काम भी नहीं है। हाँ, चीनी तो चलता है, चीनी तो कृषि में ही आता है, जूट भी कृषि में आता है। चलिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री वो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो है मुंबई बंदरगाह। नाम भी है बंदरगाह का, नाम भी है मुंबई बंदरगाह, ठीक है। होमवर्क दे दूं आपका। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह का नाम बताइए। गहरा बंदरगाह का नाम। चौथा होमवर्क मिल रहा है आपको, 3, हाँ चौथा मिल रहा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? चलिए, ऑप्शन तो नहीं दूंगा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है किसने आरंभ किया था? तो 55 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा ने। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में जो गोलघर बनाया गया बाबू, वो है अनाज को रखने के लिए। जब संकट आ जाता था, कहत आ जाता था, तो वहाँ पे ना अनाज उसको रखा जाता था ताकि जो लोग हैं बिहार वासी जो भी है उसको हेल्प किया जाए। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। आज भी पटना में जाएंगे तो आपको सिर्फ चढ़ने को मिलेगा लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलेगा, सब ऐसे ही खाली है। नेपानगर तो जो अखबारी कागज़ के लिए जो कि है ना MP में पड़ता है नेपानगर, अखबारी कागज़ के लिए वहाँ ये प्रसिद्ध है जगह। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता BJP। इसका पता है कमल का फूल, तो इसको तो बच्चा जानेगा ना, कमल का फूल BJP। आज के जो इस पार्टी के जो नेता है वो है डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर तो नहीं होगा, नरेंद्र सिंह मोदी, है ना, श्री नरेंद्र सिंह मोदी, जो भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, ठीक है। और नरेंद्र सिंह मोदी, इसके अलावा बहुत सारे का ये बना हुआ, जैसे कि आपको नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो अध्यक्ष भी यही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो जानते हैं आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो आतंकवाद क्या है? एक मानव है, बाकी सब तो प्राकृतिक ही आपदा है। आंसर हो जाएगा ए। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? लागू कब हुई थी? जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में लागू हुई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुई थी। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? पूंजी चाहिए आपको तो ज्ञान भी रखना जरूरी पड़ेगा, कौशल भी होना चाहिए, स्किल, है ना, कैसे करना है, अनुभव भी होना जरूरी, यानी कि पूंजी के लिए सब कुछ होना जरूरी है, ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 राष्ट्रीयकृत भारत में है टोटल। और आपको बता दूं सबसे पहला 1969 में भारत का बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 19 बैंकों का, ठीक है, सॉरी हाँ 14 बैंकों का, 19 नहीं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, ठीक है, ये बात याद रखें। आता है सवाल, लिच्छवी भारत के गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में है। बिहार के किस राज्य में? और वो भी है, ऑप्शन तो दे रहा किस राज्य में, तो बिहार में। अब बिहार में वैशाली जिला पड़ेगा, ठीक है, वैशाली जिला में, ठीक है। तो जो वैशाली वाले बंदे को देख रहे होंगे तो उसको पता होगा शायद। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और ILO, WHO, WTO, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और जिनेवा किस शहर में पड़ता है?
स्विट्जरलैंड में। ILO को तो पता चल गया, इसका स्थापना WHO का स्थापना हुई थी 1948 में और WTO का स्थापना हुई थी 1995 में। ये सब याद रखेंगे आप लोग। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य कितने थी? 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यता की संख्या जो थी 61 थी। होमवर्क मिलेगा। अभी जो 2019 में 17वीं लोकसभा हुई थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? ये भी सवाल मैं आपको पढ़ाया हूँ, सवाल अभी पढ़ाए हैं, आप पढ़ चुके हैं सवाल, ठीक है। तो 2019 में 17वीं लोकसभा, तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या 61 थी और अभी 17वीं में बढ़ गया है। अब बताएं कि कितना टोटल है अभी 17वीं लोकसभा में। कौन सा देसी ब्रांड है? देसी ब्रांड मतलब अपना देश का, तो हुंडई तो अपने देश का है नहीं, टाटा ही है ना, टाटा बाटा सब कुछ यहीं पे, टाटा बाटा टाटा सब कुछ। सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मौसिनराम में, जो कि मेघालय में पड़ता है। मेघालय, मेघ जोड़ आलय, मेघों का घर, और एक जगह है मौसिनराम। हालांकि मेघालय में वर्षा ज़्यादा होती है, लेकिन मेघालय में एक जगह मौसिनराम है, यहाँ सबसे ज़्यादा, मतलब वर्षा का केंद्र बोला जाए इसको तो, है ना। ग्राम कचहरी, और दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान, अरे बाप रे, एक तो आ गया हमारा, देखो होमवर्क से एक टैली करा। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है कौन? सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, इसको याद रखेंगे। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र, एक फिर से रिपीट होकर सवाल जादूगोला, ठीक है। आंसर का होगा ऑप्शन डी होगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। क्या बात है, 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया। 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, अभी पता चला 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था कब? 2014 में, है ना। 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 15वीं पूछा जाए तो 2009 में, और 17वीं बोला जाए तो 2019 में। सवाल याद रखें, सवाल कुछ भी बोल सकता है आपको। सेफ्टी लैम्प के आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी, है ना। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। बाकी आपको पता है कि क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के तीनों चारों के बारे में आता है, तो इसके बारे में तो आया ना है क्रॉम्पटन, लेकिन हारग्रीव्स के बारे में आता है और जॉन के बारे में आता है, ठीक है। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? मेजनी, गैरीबाल्डी या मुसोलिनी? क्या है? मुसोलिनी है, विक्टर इमैनुअल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मेजनी। यंग यूरोप मेजनी ने स्थापना की थी, ठीक है। चलिए, कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन हमारा डी सही होगा, लेकिन फैक्ट ये है नेशनल हाईवे जो है अभी 44 सबसे लंबा हो गया। ये जो था क्या होते हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये भी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन इससे और थोड़ा सा डिस्टेंस जो और बढ़ गया और उसका नाम रखा गया NH44 है, ठीक है। लेकिन सवाल अगर ऐसे आ जाए तो ऑप्शन डी टिक करना, और अगर 42 दिया रहे NH44 दिया रहे तो NH44 को टिक करना। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी किसके लिए? कपास के लिए काली मिट्टी, है ना। चलिए, दाल किस पौष्टिक का स्रोत है? दाल जो है वो प्रोटीन के लिए, है ना। दाल किसके लिए? प्रोटीन के लिए। भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन जो किया था 1 जनवरी 2015 में ये नीति आयोग की स्थापना हुई थी, और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनी थी, योजना आयोग, ठीक है। और इसी का नाम बदल कर रख दिया नीति आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना याद करें 15 मार्च 1950 और नीति आयोग 1 जनवरी 2015। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को प्राप्त है क्या? कौन सा अधिकार प्राप्त है? स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। पीतल बनाया था पिताजी, पीतल तांबा जस्ता, है ना। कौन? पीतल तांबा जस्ता, ठीक है, पीतल तांबा जस्ता। और आखिरी सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो देखो प्राथमिक ऊर्जा कैसे पता चलेगा कौन प्राथमिक ऊर्जा है कौन द्वितीयक ऊर्जा है? तो जो नेचुरल ऊर्जा ना, जो नेचुरल ऊर्जा या तो जो जीवाश्म ऊर्जा माने जीवाश्म ऊर्जा, या जो नेचुरल ऊर्जा है, जो प्रकृति का देन ऊर्जा, वो सब हो जाएगा प्राथमिक हो जाएगा। तो प्राकृतिक गैस भी नेचुरल है, क्योंकि नाम ही है प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम भी जीवाश्म से बना, कोयला भी जीवाश्म। ये विद्युत तो हम लोग बनाए थे, इसको बोलते हैं द्वितीयक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? द्वितीयक। सवाल आ सकता है कि द्वितीयक ऊर्जा कौन है? तो विद्युत क्या है? द्वितीयक ऊर्जा। का आंसर होगा ऑप्शन सी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बहुत जल्दी मैं शॉर्ट किया हूँ कि आपको यहाँ पे मिल जाए। तो आपको कैसा लगा? 80 में 80 नंबर आया कि नहीं? अब मेरे ख्याल से कोई बंदा नहीं होगा जिसका 80 में 80 नहीं आएगा। ओके, डेट्स ऑल। वीडियो को लाइक करना मत भूलो मेरे प्यारे। जो पहली बार आए तो याद कर लीजिए, 6 बजे क्लास चल रही है, सुबह 9 बजे क्लास चल रही है, 12 बजे दिन में क्लास चल रही है, मैथ क्लास 12 बजे दिन में, ठीक है। 3 बजे क्लास चलती है और 6:30 बजे शाम को चलती है एकदम धुआंधार, और 9 बजे रात को। जिसको मैथ पढ़ना ऑब्जेक्टिव 9 बजे रात को चलाना, और सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए 12 बजे दिन में। ओके, डेट्स ऑल। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, बाय।